गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? अपने पोएम का टॉपिक चल रहा था जिसमें हमने जो पोएम पढ़ी है वो सारी की सारी जो अपने इंग्लिश कंपलसरी में सारी की सारी जो पोएम थी वो हमने पढ़ ली है। लास्ट अपनी पोएम चल रही थी द 7 एजेस ऑफ मैन। उसमें हमने जैसे पोएट ने बताया था, अकॉर्डिंग टू पोएट मैन्स लाइफ कैन बी डिवाइडेड 7th स्टेज। तो 7th स्टेज में हमने जो स्टेज पढ़ ली है उसको मैं एक बार आपको वापस से रिवाइज करवा देती हूँ। पहली हमने पढ़ी थी इन्फंट, जिसमें जो व्यक्ति है वो कौन सी अवस्था में होता है? शिशु अवस्था में होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था स्कूल बॉय के बारे में, और स्कूल बॉय के बारे में हमने देखा था कि कैसे वह स्लोली धीरे धीरे चल करके कहाँ जाता है? स्कूल की तरफ जाता है, और वह हमेशा उसकी क्या करता रहता है? कंप्लेन करता रहता है। उसके बाद हमने तीसरी एज जो पढ़ी थी वो थी लवर वाली एज, और उसके बारे में हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने 2 एज और पढ़ी थी, वो थी सोल्जर और जस्टिस। सोल्जर में उसके बारे में बताया गया है कि उसका जो नेचर है वो कैसा हो जाता है। वहाँ पर पोएट ने जो कैनन है उसको किससे कंपेयर किया है? ब्राइब से, कैनन एज ए ब्राइब। और उसके बाद हमने जो जस्टिस वाली एज है उसमें ये पढ़ा था कि कैनन एज ए ब्राइब, ये हमने पढ़ा था। सोल्जर में हमने पढ़ा था कि कैसे जो व्यक्ति है वह किस तरह का स्ट्रक्चर उसका हो जाता है, और कैसे वो बबल रेपुटेशन के लिए क्या करने लग जाता है? क्वारल करने लग जाता है, झगड़ा करने लग जाता है। इस तरह से हमने ये जो 5th एज थी वो कंप्लीट कर ली थी। आज अपनी जो पोएम है वो 6th एज की ओर जा रही है, और हम 6th एज को पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे लुक एट ब्लैक बोर्ड, सभी बच्चे ब्लैक बोर्ड की तरफ देखेंगे, अच्छे से इसको समझेंगे। देखो, The 6th age shift into the lean and slippered pantaloon। देखो, स्लीपर्ड का मतलब होता है वियरिंग स्लीपर्स, और पेंटालून का मतलब होता है फुलिश ओल्ड मैन। ठीक है, इसके बारे में मैं अभी और बताऊंगी आपको। और लीन का मतलब क्या होता है? एकदम थीन और वीक। तो देखिए, जो 6th एज है उसमें क्या होता है? द 6th एज शिफ्ट, जैसे ही मानव कौन सी एज में शिफ्ट होता है? 6th एज में। इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून, वह कैसा हो जाता है? बिल्कुल कैसा हो जाता है? कमजोर हो जाता है, एकदम कमजोर हो जाता है। और वह वियरिंग स्लीपर्स, वह स्लीपर्स को पहनने लग जाता है। एंड पेंटालून, और ये जो स्टेज होती है वो उसके पेंटालून की होती है, अर्थात वह फुलिश हो जाता है। यहाँ पर देखो, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि मैंने आपको बताया है कि पोएम जो है वो जब लिखी जाती है तो उस पर अपने आसपास का जो वातावरण होता है उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। हम कह सकते हैं कि जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, उस पर जो हिस्ट्री है उसका जो प्रभाव है वो लिटरेचर पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। जिस समय में इस कविता को, इस पोएम को लिखी जाती है, उस समय का उस पर प्रभाव जरूर पड़ता है, उस एटमॉस्फेयर का प्रभाव जरूर पड़ता है। यहाँ पर जो पेंटालून लिया गया है वो एक कैरेक्टर है। यहाँ पर जो शेक्सपियर है उन्होंने कंपेयर्ड किया है, किसको कंपेयर किया है? 6th एज को कंपेयर किया है। किससे किया है? पेंटालून से। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि पेंटालून एक कॉमिक कैरेक्टर है। कहाँ का? इटली के जो स्टेज है वहाँ का। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इटली का जो स्टेज है वहाँ पर जो मोकर कैरेक्टर होता है उसको क्या कहा जाता है? पेंटालून। ये तो हो गई अपने वेस्टर्न जो कल्चर है उसकी बात, कि वेस्टर्न कल्चर का पोएट पर क्या प्रभाव पड़ा है, क्योंकि वो खुद एक वेस्टर्न कल्चर है। वो क्योंकि वह खुद वेस्टर्न पोएट है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूंगी कि इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर में क्या डिफरेंस है। हम जो व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसको पेंटालून नहीं कहते हैं, बल्कि उसको और ज़्यादा क्या कहते हैं? अनुभवी बताने लग जाती हैं। लेकिन
क्योंकि ये वेस्टर्न कल्चर है। यहाँ पर जब व्यक्ति की एज बढ़ जाती है तो उसको क्या पदवी दे दी जाती है? पेंटालून की, एक नौकर की पदवी दे दी जाती है। चलो फिर से हम अपनी कविता की तरफ चलते हैं। विद स्पेक्टकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड। देखो, स्पेक्टकल्स का मतलब होता है चश्मा, ठीक है। नोज आप जानते ही हो। पाउच का मतलब जो यहाँ, पाउच का मतलब कि दोनों साइड में जो ढीले ढाले से जो खड्डे हो गए हैं, किसके कारण? लूज स्किन के कारण। तो इसके लिए वो बता रहा है। तो देखिए, विद स्पेक्टकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड। तो देखिए कि उसकी जो नोज पर चश्मा लगा हुआ है वह भी क्या हो जाता है? बिल्कुल लूज हो जाता है। और चश्मे के दोनों साइड में क्या हो जाता है? पाउच, यानी उसकी जो त्वचा है वो बिल्कुल क्या हो जाती है? बिल्कुल ढीली ढाली हो जाती है, बिकम वेरी लूज हो जाता है, बहुत ज़्यादा ढीली ढाली त्वचा हो जाती है। हिज यूथफुल होज वेल सेव्ड ए वर्ल्ड टू वाइड। देखो, वर्ल्ड टू वाइड का मतलब होता है बिकम वेरी लूज, बिकम वेरी लूज, बहुत ज़्यादा ढीले ढाला हो जाना। होज का मतलब यहाँ पर दिया गया है मोजे से, बड़े बड़े जो मोजे होते हैं ना, जो साइज में बिग होते हैं, उनके लिए लिया गया है। तो देखिए, हिज यूथफुल होज वेल सेव्ड ए वर्ल्ड टू वाइड। वो मोजे जिनको कि उसने बड़ी तसल्ली के साथ सुरक्षित रखे थे, वो सारे के सारे जो जुराब है, जो मोजे हैं, वो कैसे हो जाते हैं? वर्ल्ड टू वाइड। वर्ल्ड टू वाइड का मतलब होता है बिकम वेरी वेरी लूज, बहुत ज़्यादा क्या हो जाना? ढीले ढाले हो जाना। अर्थात उसकी जवानी में युवावस्था के जो मोजे थे, अब जिसको कि उसने सुरक्षित रखे थे, वो कैसे हो गए हैं? बिल्कुल ढीले ढाले हो गए हैं। फॉर हिज शंख, उसकी जो टांगे हैं वो क्या हो गई है? बिल्कुल सिकुड़ गई है, बिल्कुल मुड़ गई है, ठीक है। तो देखो, शंख का मतलब होता है टांगों का मुड़ जाना। उसकी टांगे कैसी हो गई है? बिल्कुल मुड़ गई है, उसमें क्या हो गया है? विकार उत्पन्न हो गया है। फिर से हम इन लाइनों को देख लेते हैं। देखो, द सिक्स्थ एज शिफ्ट, जैसे ही व्यक्ति छठी अवस्था की तरफ जाता है, इनटू द लीन एंड स्लीपर पेंटालून, वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। वियरिंग स्लीपर्स, वह स्लीपर्स को पहनने लग जाता है और वह पेंटालून बन जाता है, फुलिश ओल्ड मैन बन जाता है, अकॉर्डिंग टू पोएट। विद स्पेक्टकल्स ऑन नोज, और उसकी आंखों पर चश्मा आ जाता है और चश्मों की जो नाक है उसकी दोनों तरफ की जो साइड है वो कैसी हो जाती है? बिल्कुल लूज हो जाती है। और उसकी युवा अवस्था के जो सॉक्स है, जिनको कि उसने बहुत ज़्यादा संभाल करके रखा था, वो बिकम वेरी लूज, बहुत ज़्यादा लूज हो जाते हैं। किसके लिए? उसकी मुड़ी हुई कमज़ोर टांगों के लिए। इस तरह से हमने आज इस वीडियो में सिक्स्थ एज को पढ़ा है। ये मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जो हार्डवेयर है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, लीन का मतलब क्या बताया था मैंने? कमज़ोर। उसके बाद स्लीपर्ड यानी वियरिंग स्लीपर्स, पेंटालून यानी फुलिश ओल्ड मैन। उसके बाद हमने स्पेक्टकल्स पढ़ा, इसका मतलब होता है चश्मा। पाउच का मतलब होता है लूज हो जाना, ढीला ढाला, पैकेट। और उसके बाद देखिए होज का मतलब होता है बहुत बड़े बड़े जुराब। और वर्ल्ड टू वाइड का मतलब बिकम वेरी लूज। और शंख का मतलब होता है मुड़ी हुई टांगे या कमजोर टांगे। इस तरह से हमने सिक्स्थ एज को पढ़ लिया है। इसी वीडियो में अब हम क्या पढ़ रहे हैं? सेवेंथ एज को पढ़ रहे हैं। अभी हम सिक्स्थ स्टेंजा पढ़ रहे थे और सिक्स्थ स्टेंजा अपना कंप्लीट नहीं हुआ है। आगे जो सिक्स जो एज है उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं उसकी तरफ ध्यान देना। देखो, हमने पढ़ा फॉर हिज शंख एंड हिज बिग मैनली वॉइस। तो देखो बच्चों, हमने फॉर हिज शंख, देखो शंख का मतलब क्या होता है और शंख का मतलब क्या होता है। देखो, शंख का मतलब होता है द लेग ऑफ ह्यूमन बीइंग। देखो,
जो शंख है उसका मतलब है, शंख का मतलब द लेग ऑफ ह्यूमन बीइंग। शंख का मतलब क्या है? द लेग ऑफ ह्यूमन बीइंग, अर्थात जो मानव है उसकी टांगे। दूसरा शब्द अपने पास है शंख, और शंख का मतलब होता है बिकम स्मॉलर। मतलब कहने का मतलब है कि सिकुड़ जाना या छोटा हो जाना। अब हम इस स्टेंजा को देखते हैं। फॉर हिज शंख एंड हिज बिग मैनली वॉइस। देखो, बिग मैनली वॉइस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग जो वॉइस होती है उसके लिए बताया गया है। तो देखो, जो हार्ड वॉइस होती है उसके लिए, स्ट्रॉन्ग वॉइस के लिए बताया गया है। फॉर एज कब? देखो, 6th अवस्था में हमने अभी पढ़ा है कि 6th एज में जैसे ही वो शिफ्ट होता है तो वो स्लीपर वियरिंग स्लीपर्स हो जाता है, वो पेंटालून की तरह हो जाता है। उसका जो चश्मा है वह नोज़ के ऊपर क्या हो जाता है? आ जाता है, और साथ साथ में दोनों साइड में पाउच हो जाते हैं। और फिर हमने पढ़ा था कि उसके जो होज है, उसके जो मोजे हैं जिसको कि उसने वेल सेव्ड रखे थे, वो मोजे कैसे हो जाते हैं? वर्ल्ड टू वाइड। वर्ल्ड टू वाइड का मतलब हमने पढ़ा था बिकम वेरी लूज, कि उसके जो सॉक्स है, जो होज है, कैसे हो जाते हैं? वर्ल्ड टू वाइड। इसका मतलब क्या मीन क्या? बिकम वेरी लूज, बहुत ज़्यादा लूज हो जाते हैं। और टर्निंग, ये बात हमने पढ़ी कि देखो उसके जो मोजे हैं वो ज़्यादा लूज हो जाते हैं। किसके लिए हो जाते हैं लूज? फॉर हिज शंख यानी क्या होता है? द लेग ऑफ ह्यूमन बीइंग। व्यक्ति की जो टांगे होती हैं वो कैसी हो जाती है? बिकम स्मॉलर, बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाती है, जिसके कारण उसके जो होज है वो बहुत ज़्यादा कैसे हो जाते हैं? लूज हो जाते हैं, वर्ल्ड टू वाइड हो जाते हैं। कब? जब वो 6th जो एज है उसमें शिफ्ट होता है, उसकी अवस्था पेंटालून की हो जाती है, वह स्लीपर्ड वियरिंग स्लीपर्स हो जाता है, और इस तरह से वह अपनी टांगे जो उसकी है वो मुड़ जाती है, सिकुड़ जाती है, और उसके जो होज है, जो उसके मोजे हैं, वो क्या हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा उसके लिए ढीले ढाले हो जाते हैं। अब आगे देखिए, एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी जो आवाज़ है जो कैसी थी? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वह आवाज़ कैसी हो जाती है? टर्निंग अगेन टूवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स। देखो, टर्निंग अगेन टूवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल का मतलब होता है थिन और वीक वॉइस लाइक दैट ए चाइल्ड। जो बच्चा है उसकी जैसे पतली सी, दुबली सी, बारीक सी जैसी आवाज़ होती है, वैसी उसकी आवाज़ हो जाती है। देखो, ध्यान देना बच्चों कि उसकी जो पहले आवाज़ थी वो कैसी थी? बिग मैनली वॉइस थी। वो टर्निंग हो करके वापस से चेंज हो जाती है। देखो, अगेन आया है, इसका मतलब पहले उसकी आवाज़ कैसी थी? जब वो इन्फेंट था, बच्चा था, स्कूल बॉय था, तब उसकी आवाज़ कैसी थी? चाइल्डिश ट्रेबल थी। लेकिन जब वो युवा बन गया, यूथ बन गया, तो उसकी आवाज़ कैसी हो गई थी? बिग मैनली वॉइस। लेकिन जैसे ही वह पेंटालून बन जाता है तो उसकी आवाज़ कैसी हो जाती है? टर्निंग अगेन टूवर्ड चाइल्ड ट्रेबल पाइप्स। उसकी जो आवाज़ है वो वापस से बच्चे जैसी पतली सी दुबली सी आवाज़ हो जाती है। एंड पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड, और उसका जो वोकल कॉर्ड है उसमें से क्या बजने लग जाती है? सीटी के सी आवाज़ निकलने लग जाती है। उसमें से जो बारीक बारीक आवाज़ थी वो निकलने लग जाती है, उसमें अपने आप से सीटियाँ बजने लग जाती है। कब होता है ये? जब व्यक्ति 6th एज में प्रवेश करता है। हमने इसमें पढ़ लिया है कि उसकी जो टांगे हैं वो कैसी हो जाती है? शंख हो जाती है। उसके जो होज है वो कैसे हो जाती है? बिल्कुल ढीले ढाले हो जाते हैं। फिर उसकी आवाज़ में क्या परिवर्तन आता है उसके बारे में पढ़ा था कि उसकी जो आवाज़ है, जो बिग मैनली वॉइस थी, वो किस में टर्न हो जाती है? किस में चेंज हो जाती है? चाइल्डिश ट्रेबल में चेंज हो जाती है। और उसकी गले से कैसी आवाज़ आने लग जाती है? विसल्स की सी आवाज़ आने लग जाती है। और ये सारी की सारी जो एक्टिविटी है, ये सारी की सारी जो कंडीशन है, वो कौन सी
एज में हो जाती है? 6th एज में हो जाती है। तो इस तरह से बच्चों आज हमने इस वीडियो में 6th एज को पढ़ा है और मैं आशा करती हूँ कि ये 6th एज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बच्चों देखो हमने 6th एज को पढ़ लिया है। 6th एज में अपने को समझ में आ गया कि क्या क्या 6th एज में एक्टिविटी व्यक्ति करता है, किस तरह से वह पेंटालून बन जाता है, किस तरह से उसके जो होज है वो कैसे हो जाते हैं, वर्ल्ड टू वाइड हो जाते हैं, और किस तरह से उसकी जो शैंक है, लेग ऑफ ह्यूमन बीइंग है, वो कैसे श्रंक हो जाती है। इस तरह से हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे उसकी जो वॉइस है, जो बिग मैनली जो वॉइस थी वो टर्निंग हो जाती है अगेन किसमें, जो पतली सी थिन सी वीक वॉइस है लाइक दैट चाइल्ड। जो चाइल्ड की जो पतली पतली वॉइस है उसकी तरह वो जो आवाज़ है वो वापस से चेंज हो जाती है, अर्थात बच्चे की तरह ही उसकी आवाज़ हो जाती है। ये हमने 6th जो एज थी उसमें अभी पढ़ा है। अब हम 7th एज को पढ़ रहे हैं, जो लास्ट सीन है इस पोएम का। और यहाँ पर जो पोएट है वो ये भी बताना चाह रहा है कि ये लास्ट सीन है मैन की जो लाइफ है उसका, ये जो लास्ट सीन है किसका, मेंस लाइफ का। तो देखो लास्ट सीन ऑफ ऑल, इन सभी चीज़ों का अब अंतिम समय आ गया है, अंतिम दृश्य है। That ends this strange eventful history। देखो स्टेज इवेंटफुल हिस्ट्री का मतलब यहाँ पर लिया गया है द स्टोरी ऑफ फुल ऑफ मैनी इवेंट्स, कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण घटनाओं से परिपूर्ण जो उसके जीवन का इतिहास रहा है उसका अब क्या आ गया है, अंत आ गया है। उसकी महत्वपूर्ण घटनाओं का अब अंत हो रहा है। इज सेकेंड चाइल्डनेस एंड मेयर अब्लिवियन। अब उसकी सेकंड अवस्था आ गई है, दूसरा बचपन आ गया है। दूसरा बचपन इसलिए यहाँ पर कहा गया है क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो प्रत्येक कार्य के लिए और प्रत्येक चीज़ के लिए किस पे डिपेंड हो जाता है, वह दूसरों पे डिपेंड हो जाता है। वैसे ही जब सेकंड चाइल्डनेस होता है तो व्यक्ति दूसरों पे डिपेंड हो जाता है। इसीलिए 7th एज को यहाँ पर किससे कंपेयर कर दिया गया है, चाइल्डनेस किसको, बचपन को दूसरे बचपन से कंपेयर कर दिया, 7th एज को दूसरे बचपन से क्या कर दिया है, कंपेयर किया कर दिया गया है। उसे सेकंड क्या बता दिया है, चाइल्डनेस बता दिया गया है। एंड मेयर अब्लिवियन, देखो मेयर अब्लिवियन का मतलब यहाँ पर लिया गया है लॉस्ट ऑफ टोटल मेमोरी, पूर्ण रूप से अपनी मेमोरी को खो देना, विस्मृति में चले जाना, अर्थात बहुत कम चीज़ों को याद रखना। इसलिए यहाँ पर मेयर अब्लिवियन कहा गया है, लॉस ऑफ टोटल मेमोरी, पूरी की पूरी मेमोरी को खो देना। सांझ टीत, अपनी यादों को भुला देना, विस्मृति की अवस्था में चले जाना। यहाँ पर आगे देखिए सांझ टीत, देखो सांझ का मतलब होता है विदाउट, बिना। सांझ टीत, सांझ आइज, सांझ टेस्ट एंड सांझ एवरीथिंग। तो देखिए क्या कह रहा है, सांझ टीत जब वह सेकंड चाइल्डिशनेस अवस्था में आता है तो वो कैसा हो जाता है, सांझ टीत बिना दांतों के हो जाता है। सांझ एवरीथिंग, सांझ का मतलब यहाँ पर दिया गया है विदाउट, क्या दिया गया है, विदाउट, बिना आँखों के हो जाता है। सांझ टेस्ट, बिना टेस्ट के हो जाता है। एंड सांझ एवरीथिंग, और बिना सभी चीज़ों के हो जाता है। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये मत सोचना सांझ आइज यानी बिना आँखों के हो जाता है, उसकी आँखें कहीं चली जाती है, नहीं, उसके देखने की जो क्षमता है वो कैसी हो जाती है, बिल्कुल वीक हो जाती है, कमज़ोर होती है। उसकी जो कैपेसिटी है क्या करने की, सी करने की, वो क्या हो जाती है, बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि वह बिना आँखों के हो जाता है, बिना स्वाद के हो जाता है और बिना सभी चीज़ों के हो जाता है। इस तरह से उसके जीवन की ये 7 अवस्थाएं कंप्लीट हो जाती है। और इस लास्ट अवस्था में हमने ये देखा है कि व्यक्ति कैसा हो जाता है, उस तरह से हो जाता है कि जैसे कि उसका दूसरा बचपन आ गया हो और वह अपनी सारी की सारी हिस्ट्री, मतलब सारी की सारी जो इवेंटफुल हिस्ट्री है उसको वो क्या कर देता है, मेयर अब्लिवियन, पूर्ण रूप से लॉस कर देता है, अपनी मेमोरी को खो देता है। एंड सांझ टीथ, और फिर लास्ट में क्या हो जाता है, बिना दांतों के हो जाता है, बिना आँखों के हो जाता है, और फिर वह बिना स्वाद के हो जाता है और सब कुछ उसके पास नहीं रहता। इस तरह से उसके जीवन का अंतिम बिंदु आ जाता है, अंतिम सीन आ जाता है। देखो बच्चों, मैं आशा करती हूँ
कि आपको ये जो द 7 एजेस ऑफ मैन है उसकी सारी स्टेज अच्छे से समझ में आई होगी, और नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना, हमें पता चलेगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया है। आज हमने क्या कर ली है, अपनी पोएम वाला जो पोर्शन था बुक में उसको कंप्लीट कर लिया है। मैं फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ, 12th क्लास में अपने पोएम का जो पोर्शन आता है वो 10 नंबर का आता है, जिसमें से 4 नंबर के अपने स्टेंजा आते हैं और 6 नंबर के अपने छोटे वाले 15 और 30 वर्ड्स जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन और आंसर आते हैं। इसलिए अपने को ये 5 जो पोएम मैंने आपको करवाई है इसको नोटबुक में करना है, इसके क्वेश्चन आंसर को करना है और उसके हार्ड वर्ड को याद कर लेना है। तो इस तरह से आज हमने पोएम का पोर्शन खत्म कर लिया है।